हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी विंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप थल सैनिक कैंप टीएससी के थ्रू वाईपी जा सकते हो। ओके, आई होप आपको पता होगा वाईपी। वाईपी स्टैंड्स फॉर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, और इसमें एनसीसी कैडेट्स को फॉरेन कंट्रीज जाने का मौका मिलता है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम वही बात करेंगे, एंड दैट थ्रू ऑन द लाइव सेशन विद द सीनियर अंडर ऑफिसर विशाखा। सो लेट्स स्टार्ट। A very brief introduction about you, from where you are, and how you have been in your NCC, JW, or in SD only you joined the NCC, or something about that. Yeah, sure. Okay, so I'm Vishaka first of all, and I belong to Uttarakhand, Almora district of Uttarakhand. Okay. And my father is in Indian Armed Forces, so Okay. We have been to many places. Okay. So how you arrived here in Gujarat? I think you are currently in Gujarat. Yes. Yeah, I'm studying in Gujarat. I'm pursuing my graduation over there. Okay. Like I'm doing graduation with chemistry and education. That is BSc B.Ed course. Okay, That is an integrated. integrated 4-year course. Okay. Yeah. Okay. So I got admitted in that college, so I went there. There was no such reason for that. Okay. Yeah. Actually, your father was posted here. No, not even that. I just got the merit and I went there. You jotted down the There was an exam entrance and examination. you ended up here. Okay. Yeah. So now coming to TSC, the main motive of Yeah, the sure. video or the chat, Yeah. we can say. तो TSC के बारे में बताइए कुछ. How was your journey? कैसे क्या हुआ? हाँ, sure. Yeah. तो NCC I joined it in first year only. मैंने first year में join किया था, and then second year में we didn't get many opportunities. Like I was selected for RDC, but college didn't allowed me to go. Okay. They said that they will give ATKT problems are there. Okay. So I left it. Yeah. Then next year I thought that TSC is also a good opportunity. Actually, मुझे personally ऐसा लगता है कि हम अगर कोई भी आर्मी में जाना चाहता है तो उसको एक ना एक बार टीएससी जरूर करना चाहिए, बिकॉज यू विल फील दैट इनसाइड. हाँ, उसकी एक्टिविटीज काफी सिमिलर है, यूरिड एमआर, रोपस्टाइल ट्रेनिंग एंड ऑल दोस स्टफ. हाँ, like it was very interesting. We started our training camp started around May June. Okay. मई एंडिंग आई गेस, मतलब उससे पहले से ही चालू हो गई थी, बट मई में मैंने स्टार्ट किया ज्वाइन. इन 2018 देन आई वाज सिलेक्टेड. एक्चुअली आई वाज सिलेक्टेड 19 लास्ट ईयर ओनली. ओके. इन माय थर्ड ईयर. ओके. हाँ, तो हो गया था सिलेक्शन. तो बेस्ट कैडेट के लिए सिलेक्शन हुआ था इनिशियली. तो फिर लास्ट में मतलब 2-3 मंथ्स आई प्रिपेयर्ड फॉर दैट ओनली. उसकी अलग होती है प्रिपरेशन, बिकॉज देयर इज ड्रिल एंड इंटरव्यू अलग होता है बेस्ट कैडेट्स के लिए, एंड बाकी सबके लिए सेपरेट सब्जेक्ट्स होते हैं, मैप रीडिंग, ऑब्स्टिकल कोर्स एंड ऑल दीज थिंग्स. हाँ, टेंट पिचिंग, वो सब. तो बेस्ट कैडेट के लिए सिलेक्शन हो गया था, बट लास्ट टाइम पे लेटर आया कि थर्ड ईयर कैडेट्स नहीं ऑप्ट कर सकते बेस्ट कैडेट के लिए. तो आई टॉक टू माय कमांडिंग ऑफिसर, ही इज कर्नल आवेश पाल सर, हमारे बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर थे. तो उनसे बात की तो सर सेड कि ही कैन डू एनीथिंग इन दिस, तो वो नहीं कर सकते. बट देन आई थॉट दैट उसमें नहीं हो सकता बेस्ट कैडेट्स में, तो नॉर्मल जो टीएससी, हाँ, तो उसमें हो जाए. तो सर ने कहा दैट इज ओके, यू आर बीइंग प्रैक्टिसिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो उसके लिए दे सकती हो, एग्जाम दे दो. तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे थे, तो उसमें से भी शॉर्टलिस्ट होने थे. तो एक्चुअली आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, तो एंड इवन आई एम अ स्पोर्ट्स गर्ल, तो ऑब्स्टिकल वगैरह हो जाता है इजीली. तो हो गया था उसमें भी सिलेक्शन. तो आई वाज, हाँ, इनिशियली वहां पे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं मिलता है तुम्हें, मतलब जैसे मैप रीडिंग हो गया, हेल्थ एंड हाइजीन. सॉरी, आप जब फर्स्ट कैंप करते हो, ट्रेनिंग कैंप, यानी जब ग्रुप अपने कैडेट्स को इकट्ठा करता है,
क्योंकि हाँ जी, हाँ सिमिलर वहां पे डिवाइड नहीं करते हैं। हाँ क्योंकि हाँ डीजी से आपके डायरेक्टरेट में वैकेंसी डायरेक्टरेट टू ग्रुप और ग्रुप से बटालियन हाँ में। जी हाँ जी। हाँ मतलब टोटल वैकेंसीज वहां पे बताते हैं कि टोटल इतनी वैकेंसीज है, 22 है या 32 है, तो ओके उतने बच्चों को लेके आना, इतने एसडी, इतने एसडब्ल्यू, इतने जेडी, इतने जेडब्ल्यू। ओके ओके और जो हमारा पहले से पता होता है वो ये होता है कि राइफल शूटिंग के लिए अलग से जाते हैं बच्चे। ओके तो शूटिंग और सर्विस सब्जेक्ट्स, तो सर्विस ओके सब्जेक्ट्स इज अ वेरी ब्रॉड कैटेगरी, मतलब उसमें हाँ मैप रीडिंग, हेल्थ एंड हाइजीन, ऑब्स्टिकल कोर्स, तो ये टेंट पिचिंग सब आ जाता है। ओके तो वो सब हमें बाद में जाके पता लगता है कि हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्या है, पढ़ना ओके सब पड़ता है उन ओके सब्जेक्ट्स में से। हम्म, तो उसमें हो गया था एंड इट वाज इजी बिकॉज मैंने बी सर्टिफिकेट भी दिया हुआ था, मैं लास्ट ईयर में थी। हाँ हाँ एंड इवन हाँ बेस्ट कैडेट के लिए वो सब पड़ा हुआ था। हम्म तो उसके बाद हमारा हुआ आईजीसी थामना में। ओके Thamna I have been to हाँ there इट इज I've इन been there गुजरात। ओके actually I have या attended one हाँ camp in Gujarat in Thamna only advanced ओके leadership camp या हाँ मतलब थामना इज अ गुड प्लेस बट बहुत ही जंगल जैसा है इलाका जहाँ पे हमारा कैंप था। हाँ ओके तो वहां पे आईजीसी हुआ था एंड देयर वी वर अलॉटेड आवर सब्जेक्ट्स। ओके मतलब थ्री कैंप्स हुए थे वहां ओके पे, एक आईजीसी एंड प्री टीएससी 1 एंड प्री टीएससी 2, तो 3 कैंप्स हुए थे वहां पे। ओके तो आईजीसी में सिलेक्शन हो गया था, हमारे अहमदाबाद ग्रुप से मैक्सिमम गर्ल्स थी वहां पे। ओके तो मतलब 11 गर्ल्स हो गई थी हमारे में सेलेक्ट आउट ऑफ 12। ओके एंड लास्ट प्री टीएससी 2 में हमें अलॉट हो गए थे हमारे सब्जेक्ट्स। ओके तो प्री मुझे टीएससी मिला 2 था में हाँ प्री 2 में। ओके प्री 2 यानी तो आपका उसमें मुझे आईजीसी ऑब्स्टिकल एंड इंटर ग्रुप कंपटीशन के बाद हाँ हुआ मतलब आईजीसी के बाद, हाँ प्री आईजीसी 1 में सिलेक्शन हो जाता है कि फाइनली सारे ग्रुप से कौन कौन जाएंगे। ओके हाँ एंड हाँ उसके बाद उनकी ट्रेनिंग कैंप होते हैं, प्री टीएससी 1 एंड प्री टीएससी 2, टीएससी 2 ताकि ओके दिल्ली में वो कैसे अपने आप को दिखाएंगे, ओके क्योंकि पूरे गुजरात को हमें वहां पे शोकेस करना है ना, हाँ इसलिए। अल्टीमेटली आईजीसी हम्म, के बाद आपका गुजरात डायरेक्टरेट और मतलब जितना पूरा डायरेक्टरेट उसकी टीम हाँ रेडी थी हाँ ओके हाँ पूरी टीम हो गई थी। मतलब पहले हम ऐसा होता था कि हम अहमदाबाद ग्रुप के हैं, वो राजकोट हाँ ग्रुप के हाँ हैं, हाँ वो वीवी नगर के। आईजीसी के बाद वी वर फ्रॉम गुजरात, इट ओके वाज अ सिंगल थिंग कि हम हाँ सब गुजरात के, क्योंकि ओके सब मिक्स्ड हो गए थे एक साथ। सो अच्छा था, काफी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ओके एंड देन वहां पे मुझे मिला था फील्ड सिग्नल, जजिंग डिस्टेंस एंड ओके ऑब्स्टिकल, ये 2 सब्जेक्ट्स मुझे अलॉट हुए थे। ओके हाँ so जी this is how you made it to हाँ उसके Gujarat बाद Directorate team दिल्ली जाके आए। हाँ okay या so now coming to the one of the more significant I must say हाँ कि श्योर how the YP is connect यस आई वाज कमिंग टू दैट। yeah ओके तो अभी वाईपी में सेकेंड ईयर के कैडेट्स ही ले सकते हैं, सबसे पहली बात तो। okay आरडीसी में जो बेस्ट कैडेट्स है उसमें सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर बोथ कैन गो, okay बट वाईपी के लिए वो थर्ड ईयर वाले कैडेट्स एलिजिबल नहीं होते, क्योंकि जब तक वाईपी के टिकट्स और वीजा वो सब हाँ बनता है तब तक वो एक्स कैडेट हो जाते हैं। exactly हाँ यस हाँ तो सेकेंड ईयर वाले ही एलिजिबल होते हैं। तो okay टीएससी में भी प्रोसीजर सेम है, okay you have to undergo one interview and a written examination जिसमें सर्विस सब्जेक्ट का होता है एंड अ okay ड्रिल कंपटीशन। okay तो वही सब होता है। इट इज मतलब सिमिलर टू आरडीसी, प्रोसीजर्स आर सिमिलर टू आरडीसी, बस वहां पे ये चीज होती है कि जब तुम नेशनल्स के लिए जा रहे हो, मतलब डीजीएनसीसी जब तुम्हारा कैंप हो रहा है दिल्ली में, okay वहां पे तुम्हारी 5 गर्ल्स, 5 एसडब्ल्यू okay एंड 10 एसडी, बॉयज 10, from तो वो each सेलेक्ट होते हैं directorate वहां। नो नॉट फ्रॉम ईच डायरेक्टरेट, फ्रॉम मतलब entire जैसे camp हमारा गुजरात डायरेक्टरेट था तो हाँ तो गुजरात से एक ही लड़की थी। okay from इन entire एवरी camp डायरेक्टरेट देयर इज हाँ हाँ 20 vacancies 10 SD and 5 SW एंड and 5 गर्ल्स हाँ एसडब्ल्यू यस, and rest of the बस 5 15 how 15 also वैकेंसीज sorry बचे, 15 okay बस 15 वैकेंसीज okay बचे okay या हाँ। बिकॉज इन एवरी डायरेक्टरेट एक ही लड़की आती थी फॉर okay बेस्ट कैडेट्स एंड 2 एसडी आते थे फॉर बेस्ट कैडेट्स। okay तो लड़कियों का रेशियो कंपैरेटिवली कम था, इसीलिए okay सिलेक्शन भी नंबर भी कम थे। okay तो वो जो 15 कैडेट्स फिर सेलेक्ट होते हैं पूरे ऑल इंडिया से, वो कोई भी डायरेक्टरेट्स के हो सकते हैं। good तो दोस 15 कैडेट्स दे आर एलिजिबल टू compete विद द आरडीसी कैडेट्स। best मतलब जब cadet आरडीसी competition खत्म हो जाता है उसके बाद हाँ
उनको आरडीसी में बुलाते हैं, फिर उनको मिलता है आरडीसी का हाँ। ओके, वो डायरेक्ट तो फिर वहां पे उनको बुलाते हैं। अपनी यूनिट से डायरेक्ट डीजी जाते हैं दिल्ली। हाँ हाँ, डायरेक्ट डीजी एनसीसी दिल्ली जाते हैं। और मतलब उनको थोड़ा लेट बुलाते हैं, आरडीसी कैडेट्स के साथ नहीं बुलाते। ओके जब वो सब खत्म हो जाता है, उनका वाईपी का स्टार्ट होता है सिलेक्शन, उसी टाइम बुलाते हैं उनको। ओके और फिर वहां पे वो लोग उनके साथ कॉम्पीट कर सकते ओके, फिर वो उनके आरडीसी वाले बेस्ट कैडेट्स के साथ कॉम्पीट करते हैं हैं। हाँ एंड देयर या आफ्टर जो भी मेकअप कर पाता है हाँ ही जी, इज रेडी फॉर वही वाईपी अल्टीमेटली। या ओके। या इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी एक्चुअली, अच्छी हाँ, अपॉर्चुनिटी है। इवन मेरे को भी नहीं पता था ये, क्योंकि मेरा एक दोस्त हाँ नहीं, गया ये है। लास्ट ईयर से ही स्टार्ट हुआ है। हाँ हाँ हाँ, दैट्स व्हाई आई वाज आल्सो नॉट हाँ अवेयर। इसीलिए और या एनसीसी की ज्यादा चीजें पब्लिक भी नहीं होती। हाँ जी या दैट इज आल्सो So coming to next one, any memorable thing या which you remember or the या nostalgia I must एक्चुअली say, कि भाई वो बस चेरिश हाँ मोमेंट होते हैं ना हमारे देखो सबके एनसीसी में। हाँ So any of your हाँ, story, short story you wish to दिल्ली का share? पूरा ही कैंप, इट वाज एक्चुअली मेमोरेबल। Okay, बट द बेस्ट डे वाज दिल्ली, दिल्ली दर्शन, जहाँ पे हम okay, लोग गए थे, वेरियस प्लेसेस में हम घूमने गए थे, द इंडिया गेट एंड कुतुब मीनार, तो वो सब देख के आए थे। okay. मतलब बहुत अच्छा लगा था वो, राजपथ में जब खड़े होते हैं वो फीलिंग अलग होती है, भले ही घूमने जाते हैं तो। Okay, okay. दैट And वाज what रियली about the ragda, वंडरफुल थिंग। the फिर punishments? हाँ, you can continue, सॉरी, sorry. हाँ पनिशमेंट्स तो मिलती है, वी वर यूज्ड टू ऑफ दैट बिकॉज हैविंग अ 6 ईयर ट्रेनिंग कैंप, सो वी वर यूज्ड टू, अब तो आदत हो गई थी उसमें की। Yeah, बट दिल्ली में उतना नहीं होता पनिशमेंट वाला चीज, okay. और मतलब यू आर ट्रेनिंग फुली में प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग एंड देन हाँ डायरेक्टरेट में ही हो जाता सब कुछ है। हाँ। ओके मतलब ओके पहले ही वो लोग ज्यादा तुम्हें करते हैं ताकि तुम अच्छे से निखर के आओ, क्योंकि ओके दिल्ली में हमें अपने पूरे ग्रुप को वहां पे दिखाना है, शोकेस करना ओके। है। एंड जब मेडल मिला था मुझे, सिल्वर मेडल मिला था, तो दैट वाज ओके आल्सो वन ऑफ द मेमोरेबल मोमेंट। इन योर फील्ड सिग्नल एंड जजिंग डिस्टेंस। हाँ मतलब जेडी में फर्स्ट ऑफ ऑल आई होस्टेड द प्रोग्राम, डीजीएनसीसी ओके का जो कल्चरल प्रोग्राम था वहां पे मैं होस्ट थी, तो उसमें ओके मुझे एक सिल्वर मेडल मिला था ओके कल्चरल के लिए। एंड जेडी में भी मुझे सेकंड इंडिविजुअल में मिला। ओके मतलब देर आर टू कैटेगरीज, इंडिविजुअल एंड ग्रुप, तो ओके 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 इंडिविजुअल में मुझे मिला था। ओके बट ओके। एनसीसी इज अ थिंग जहाँ पे ग्रुप एक्टिविटीज मैटर मोर, हाँ, एब्सोल्युटली। उनके टीम इज मार्क्स लगते हैं, एवरीथिंग। इंडिविजुअल के वहां पे हाँ हाँ एग्जैक्टली। उतनी वैल्यू नहीं होती है हाँ, ज्यादा। बट इवन दैट वाज आल्सो गुड थिंग। हाँ, इवन आवर मोटो सेज ना यूनिटी, things starts यस from unity. एग्जैक्टली Yeah, या and now you have appeared for your exam, means your directorate has gone all through that process, examination process of हाँ, DNC अभी तो certificate. सी सर्टिफिकेट खत्म हो गया हमारा। Actually, I was asking the any of the advice or the experience you wish to share for the cadets who are appearing or going to appear for their C and B certificate exams. Due to pandemic, the या lot of uncertainty they have हाँ, gone through, na. So no, I would just say कि एनसीसी इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, you should make the full advantage of it, क्योंकि आपको क्योंकि आप अगर डिफेंस एस्पायरेंट है तब तो फॉर श्योर इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। इट विल लाइक ब्रिंग ऑल दी OLQs जो हम बात करते हैं ऑफिसर्स लाइक हाँ, क्वालिटीज की, वो exactly. आपके अंदर से निखर के आती है बहुत सारी। यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर देयर, सो आई वुड सजेस्ट दैट मेक फुल एडवांटेज ऑफ दैट। एंड दूसरी चीज, पैंडेमिक के कारण अभी मैंने सुना कि ऑनलाइन सब चल रहा है, एनसीसी में भी कुछ एनआईसी हाँ हाँ कैंप्स, हाँ ईबीएस भी हाँ, ऑनलाइन चले थे। एग्जैक्टली। तो हाँ, दैट इज नॉट, आई थिंक कि उतना मजा तो नहीं आएगा हाँ, जितना ऑफलाइन में हमें आता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट स्टिल हाँ, वही बी सर्टिफिकेट का एग्जाम तो होना ही है, एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बीएनसी का, तो उसके लिए प्रिपरेशन कंप्लीटली रखनी चाहिए, क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट। वैसे उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, इफ यू जस्ट गो थ्रू द हैंडबुक वंस और ट्वाइस इट इज फाइन, मतलब यू कैन गेट इजीली। बट स्टिल पहले से थोड़ा पढ़ के रहेगा तो लास्ट में खाली रिवीजन रह हाँ, जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके चांसेस हाँ बढ़ते हैं, यू विल स्कोर बेटर ग्रेड। हाँ जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली और कैंप्स का तो असली थ्रिल ही वो है जब आप सब मिलते हो हाँ कुछ। हाँ, एग्जैक्टली आप डिसिप्लिन के अगेंस्ट जाते हो, प्रोटोकॉल को हाँ, तोड़ते हो। वही वही, या ये सब चीजों में ही मजा आता है कैंप्स में। बिल्कुल बिल्कुल। और एनीथिंग यू विश टू शेयर फ्रॉम योर साइड?
लाइक आई एम ऑल्सो डिफेंस एस्पायरेंट एंड आई एम लाइक वर्किंग ऑन दिस, तो मैं ये बोलूंगी कि आप अगर एनसीसी में है, हम लोग एनसीसी के अंदर बहुत सारी चीजें सीखते हैं, कैंप्स के अंदर हम कोशिश करते हैं कि हम डिसिप्लिन रहे, हम यूनिटी में रहे, तो आई वुड सजेस्ट कि कैंप्स के बाहर भी जब आप हो, अपनी रियल लाइफ में उस चीजों को लाने की कोशिश करो। जब जैसे आप एनसीसी कैंप्स में बिहेव करते हो, जैसे आप अपने पीआई स्टाफ्स एंड ऑल दी अदर ऑफिसर्स के सामने बिहेव करते हो, वैसे ही रियल लाइफ में बिहेव करिए, तो दैट वुड बी रियल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू वी हैव लर्न टू इम्बाइब थिंग्स। डिसिप्लिन, कि ये नहीं कि भाई हाँ अगर कैंप में एग्जैक्टली है तो वी विल डू ऑल हाँ दो स्टफ्स, और हाँ, द मोमेंट वी आर आउट नहीं ऑफ ऐसा कैंप होता है बाउंड्री ज्यादातर। या हाँ या यू आर टॉकिंग वेरी राइटली, ऐसा ही होता है। बहुत बहुत हाँ कम जी होते हैं exactly. दोज हु कैरी ऑन दैट सॉर्ट ऑफ लेगेसी, आई मस्ट से। नहीं तो लाइक आई हैव अटेंडेड आर्मी अटैचमेंट, देयर वी यूज्ड टू रन डेली 5 किलोमीटर्स डेली रन, एंड हाँ, आफ्टर कमिंग टू कॉलेज हाँ शेड्यूल खराब हो जाता है आपका, यू आर बैक टू योर नॉर्मल लाइफ। थोड़ा बहुत तो होता ही है डिफरेंस, हाँ बट एटलीस्ट थोड़ा सा हमें कोशिश करना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल थिंग्स और वी आर टॉकिंग अबाउट द इनर कैरेक्टर्स, एवरीथिंग। एग्जैक्टली ऐसी बात, अगर हम वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट वी शुड लर्न सम ऑफ द थिंग्स हाँ फ्रॉम द कैंप, फ्रॉम द सीनियर्स और द पीआई स्टाफ और द एग्जैक्टली, एनीवन। मतलब स्केड्यूल तो अलग अलग ही रहेगा, अभी हाँ हम अपने नॉर्मल लाइफ में रह रहे हैं या फिर कैंप में रह रहे हैं, स्केड्यूल वुड बी फॉर श्योर डिफरेंट, या बट हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि वो एक सिस्टमैटिक स्केड्यूल रहे जैसा हमारे कैंप्स में रहता है, हमारी नॉर्मल लाइफ में भी, ओके, तो वो है मतलब या so I'm done with all my stuffs. Thank you, Isaka, for ओके coming श्योर, on such a short notice. थैंक्स अ Thank you लॉट so टू यू much for एज वेल। sharing the things or the information which you was having. Certainly, I think so या that श्योर, ये कईयों को मदद करेगी, कईयों के डाउट सॉल्व करेगी। I हाँ hope so. जरूर जरूर। So thank नो you, यू आर Isaka. रियली डूइंग अ वंडरफुल जॉब, Oh, आई thank you. अप्रिशिएट दैट यू आर लाइक आप दूसरों को इनकरेज कर रहे हो एंड उनको हेल्प कर रहे हो, इट इज रियली अ वंडरफुल जॉब। Yeah, thank you, just thank you. So thank you, Isaka. Jai Hind. थैंक्स अ लॉट फॉर दिस